जी आप ये मंजर देख सकते हैं, यहाँ पंजाब पुलिस के एहलकार हैं और इस तरफ वजीर आला KP के सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। आज वो मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक मरतबा फिर आज उन्हें मुलाकात से रोक लिया गया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। और अब जो वजीर आला सुहेल अफरीदी हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम अडियाला जेल के पास की। वजीर आला सुहेल अफरीदी आज बतौर वजीर आला तीसरी मरतबा अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन जहां पंजाब पुलिस की जानब से उनका जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर रोक लिया गया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। आगे कंटेनर खड़े कर दिए गए, आगे ट्रक खड़े कर दिए गए और अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद हैं, जो यहाँ पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ पहुंचे थे इमरान खान के साथ आज़ाद यकजहती करने के लिए। इमरान खान की रिहाई के हवाले से नारेबाजी जारी थी। यूसुफ खान हंगू से MNA है। यूसुफ खान साहब क्या कहेंगे, एक वज़ीर आला तीसरी मरतबा यहाँ पहुंचते हैं, उन्हें रोक लिया जाता है, मुलाकात नहीं करने दी जाती, क्या कहेंगे आप? देखो, मतलब एक वज़ीर आला कानूनी आईनी हक रखता है कि अपने लीडर अपनी कायद मिलने के लिए पूरी दुनिया में सिस्टम है। अगर हम जब बोलते हैं कि मतलब ये अच्छा नहीं करते हैं, फिर वो कहते हैं, हम पूछते हैं एक कर्नल की हैसियत है, एक हवलदार की हैसियत क्या है कि वो CM को कह दे कि आप मुलाकात नहीं करवा सकते। इस मुल्क में ना आईन है न कानून है, अदलिया की नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी जा सकती, हाई कोर्ट की मतलब ऑर्डर हैं, फिर भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल करना ये अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। अवाम की इससे नफरत बढ़ जाती है, न कि इनकी से मतलब लोगों के दिल की वो हमरानी करते हैं। वो जो अंदर बैठा है ये दिलों पे राज करता है लोगों के, और भी इससे लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। इससे हम कमजोर नहीं हो सकते, हम हमारे इरादे और हमारे हौसले हमारे जज्बे और भी बढ़ जाते हैं। इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा अवाम की कि हम पूरे जोर और शोर से आएंगे, इमरान खान को बाहर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के पास की। पंजोता साहब, ये आप देख सकते हैं नए पंजोता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और नए पंजोता साहब, टाइम तकरीबन खत्म हो चुका है, तीसरी मरतबा आए हैं, तीसरी मरतबा भी नहीं मिलने दिया गया। बिल्कुल, अभी उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि आगे कितना और इंतजार करना है या आगे क्या प्रोसीजर और अडॉप्ट करना है। तो गुफ्तगू यही हमारी जारी है। देखें, हक था उनका, लिस्ट दी है, मुलाकात का दिन है, जेल मैनुअल के मुताबिक इजाजत है, तो क्यों रोका जा रहा है? ये जो पूछ के बताने वाले हैं ना, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो हम आए खड़े हैं। एक हमारा कानूनी तौर पर, एक आईनी तौर पर हक है कि अपने लीडर से मुलाकात कर, और इमरान खान का हक है कि उनसे कोई रुफका, फैमिली, वकला, उनके दोस्त जाकर मिल सकते हैं। तो अभी भी हमारी गुफ्तगू यही चल रही है कि क्या मामला है। आगे से कोशिश कर रहे हैं, दोबारा पूछने की, राब्ता कर रहे हैं कि हमें कोई अंदर से कोई ग्रीन सिग्नल मिले, मुलाकात की इजाज़त दें तो सुहेल अफरीदी साहब जाएं। काबीना की उन्होंने बात करनी है, बाकी गुफ्तगू करनी है, तो जाहिर बात है ये उनका राइट है। एक सूबे के अंदर आईनी बहरान जो रोक के ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम आए, धरना दिया, इधर एहतजाज किया, बात की, आवाज़ बुलंद की, प्रेस टॉक की, गुफ्तगू की। असम्बली ने करारदाद, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली 92 लोगों पे मुश्तमिल है, उन्होंने करारदाद पास की है इस हवाले से कि सुहेल अफरीदी को मिलने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेटर लिखे हैं, हाई कोर्ट को जो है रजू किया है, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद, हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, उसके बावजूद अभी तक रोका हुआ है। 2 बजे का टाइम है और 4 हो गए और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें जाने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया जी। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की। और आप देख सकते हैं यहाँ मीना खान जो है वो, मीना खान साहब, तीसरी मरतबा आप यहाँ पहुंचते हैं वजीर आला साहब के साथ, तीसरी मरतबा रोक लिया जाता है। आप सूबाई कैबिनेट का हिस्सा भी थे, कैबिनेट आपकी बंद नहीं रही, सुबह तकरीबन रुका हुआ है, वजीर आला यहाँ मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये हमारी जो अदालतें हैं उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारे जो सरफराज डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका फैसला है कि इन्हें मिलने दिया जाए। ये लास्ट जुमेरात को भी आए, मिलने नहीं दिया गया, अभी मंगल को आए, फिर मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस डगर जो है ये डालना चाह रहे हैं और किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं।
یہ تو مکمل طور پہ جو ہے پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ عدالتیں کام نہ کر رہی ہو، جہاں پہ عدالتوں کا حکم نہ چل رہا ہو، اور پھر عدالتیں اتنی بے بس کہ وہ اپنا حکم نہ منوا پا رہی ہو، تو اس کے آگے تو پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ تو سکتے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ملاقات نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح آپ آئیں گے، روکا جائے گا، واپس چلے جائیں گے، یا کوئی پلان طے کیا جائے گا؟ حسنین صاحب، ہم صرف پاکستانی قوم کو یہ دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ کل کو پاکستانی قوم یہ نہ کہیں کہ آپ نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، آپ نے باقی آپشن اویل نہیں کیے۔ ہم نے ہوم کو لکھا، ہم نے عدالت گئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا، ہم نے اسمبلی کا دروازہ کٹکھٹایا، ہم ان کے پاس مطلب ایسا ایک راستہ نہیں ہے کہ جو ہم نے چھوڑا ہو نو کیے بغیر، تمام راستے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے۔ اب اگر یہ ہمیں نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر وہ مزاحمت والا بھی آئینی راستہ ہے، لیکن وہ بھی ہم جو ہے اختیار کرنے پہ یہ ہمیں مجبور کریں اور پھر ہم اختیار کریں۔ مینز اگر نہیں روکا جاتا تو آپ مزاحمت کا راستہ اختیار کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں پھر ہمارے پاس راستہ کون سا بچتا ہے؟ پھر ایک جمہوری نظام کے اندر جو ہم پہ مطلب تقریباً جمہوری ہے، لیکن پھر بھی جمہوری نظام کے اندر آپ کے پاس پھر عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر مزاحمت دکھانی پڑتی ہے، پھر عوام کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اگر ان کا یہی روش رہا، یہی رویہ رہا، تو پھر تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر عوام سے جیسے ہم نے آلریڈی رجوع کیا ہوا ہے اس کو مزید تیز کریں گے، پھر وہی راستہ ہے مزاحمت کا۔ ہیں؟ عالمگیر صاحب، آپ کراچی سے یہاں پہنچے ہیں، یہ تمام صورتحال دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آپ بھی کئی مرتبہ گرفتار ہو چکے ہیں، جیلوں میں رہ چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ افسوس ہے، عدالتوں کی توہین ہے یہاں، اور جمہوری نظام کی توہین ہے یہاں۔ یہ کون لوگ ہیں اڈیالہ میں جو بیٹھے ہیں جو قانون سے خود کو بالا تر سمجھتے ہیں؟ جیل مینول کی دھجیاں اڑاتے ہیں، یہاں خان صاحب کی فیملی ہو، وکلا ہوں یا ہمارے رہنما ہوں، عوام کا منتخب سی ایم، لاکھوں کے پی کے لاکھوں لوگوں کی توہین کی جا رہی ہے، اور اندر کوئی ہوگا 16-17 گریڈ کا، وہ ایک سی ایم کی توہین کرتا، جمہوری نظام کی توہین کرتا۔ تو افسوس ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر لے کر آئے پھر بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف مزاحمت کرتی، سڑکوں پہ آتی۔ آپ نے راستہ کون سا چھوڑا ہے ہمارے لیے؟ کون سا ادارہ انسانی حقوق کی پامالی ہو، چاہے قانون کی دھجیاں اڑے، چاہے آئین توڑا جائے یا الیکشن چھینا جائے، کس ادارے نے ہمیں انصاف دیا؟ بالآخر ہمیں سڑکوں پر آنا پڑتا، اور پھر گولی یہ مارتے، گولی چلاتے۔ اور حال ہی میں تحریک لبیک کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی بڑا افسوسناک ہے، اس کی ہم پوری مذمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔